हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में, जिसमें हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूलाज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला डिस्कस किया था, उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे गॉस फार्मूलाज की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूलाज अवेलेबल हैं तो हमें गॉस फार्मूलाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको याद होगा कि न्यूटन ग्रेगरी फार्मूलाज हम कब काम में लेते हैं, जब हमारा इंटरपोलेटिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर हमें y की वैल्यू निकालनी है वो स्टार्टिंग से ज़्यादा पास हो या पीछे से ज़्यादा पास हो। स्टार्टिंग से अगर पॉइंट पास है तो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करते थे, और अगर पॉइंट पीछे से पास है तब हम यूज़ करते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला। ओके, ये बातें हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो गॉस फार्मूला का फिर क्या यूज़ है। गॉस फार्मूला वैसे तो इसमें दो वैरायटीज़ हैं, गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड, लेकिन दोनों ही फार्मूलाज का जो यूज़ है वो सिमिलर है। यानी कि इसमें हमारा जो पॉइंट है वो अगर सेंटर में है, अगर सेंट्रल पॉइंट है, ना शुरू से बहुत ज़्यादा पास है ना पीछे से बहुत ज़्यादा पास है, बल्कि सेंटर में लाया करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम गॉस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब गॉस फार्मूला और न्यूटन फार्मूला में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि पॉइंट सेंटर में होना चाहिए गॉस फार्मूला को यूज़ करने के लिए, और दूसरा क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम हमारे वेरिएबल x को एक नए वेरिएबल u में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरपोलेटिंग पॉइंट है वो सेंटर में है, तो इसलिए जो हमारा इनिशियल पॉइंट यानी कि जो ओरिजिन होगा x0 वो लगभग बीचों बीच के किसी पॉइंट को हम मानेंगे। तो एक हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो हमेशा की तरह हमने हमारा जो फंक्शन है वो y मान लिया है, x की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल इंटरवल की वैल्यूज़ हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हैं सारे पॉइंट्स x0, x1, x2, xn, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यूज़ हैं दोज आर y0, y1, y2, yn। ओके, और हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू x0 प्लस UH पर, जहाँ u क्या है, u इज़ अ रियल नंबर। तो उस केस में हमारा जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, f ऑफ u, जी f ऑफ u, यहाँ पर मैंने f ऑफ x का यूज़ नहीं किया है, f ऑफ u का यूज़ किया है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। f ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस u डेल्टा f ऑफ 0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब f ऑफ माइनस 1 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम पैटर्न की बात करें। यहाँ पर आप देखिए f ऑफ 0 के दो टर्म्स हैं, पहला टर्म विदाउट एनी डिफरेंस, दूसरा टर्म डेल्टा f0 यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर f ऑफ माइनस 1 के भी दो टर्म्स हैं, पहला टर्म है डेल स्क्वायर f ऑफ माइनस 1 यानी कि माइनस 1 पर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, और फिर माइनस 1 पर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, तो इस तरीके से दो टर्म्स चलेंगी। नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हैं f ऑफ माइनस 2 की टर्म है, इसके आगे जो टर्म आएगी वो भी f ऑफ माइनस 2 की टर्म होगी, उसमें फिफ्थ डिफरेंस होगा। तो पहला पॉइंट हमने नोट किया, इस फॉर्मूला का जो पैटर्न है उसमें हर आर्ग्यूमेंट पर, हर एक एंट्री पर जैसे 0, -1, -2 ये सब एंट्रीज हैं, तो हर एक एंट्री पर हमारे पास दो टर्म्स हैं। f ऑफ 0 की दो टर्म्स हैं, एक विदाउट डिफरेंस, एक फर्स्ट डिफरेंस। f ऑफ माइनस 1 की दो टर्म्स हैं, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। इसी तरीके से f ऑफ माइनस 2 की भी दो टर्म्स होंगी, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, और इसी पैटर्न पे फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा, तो u पावर 1 है। ओके, सेकेंड डिफरेंस में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, u एंड u माइनस 1। थर्ड डिफरेंस के अंदर तीन फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, u माइनस 1 एंड u प्लस 1। इसे जब आप ब्रेक करेंगे u स्क्वायर माइनस 1 को, तो आपको क्या मिलेगा, u माइनस 1 इंटू u प्लस 1। तो जब थर्ड डिफरेंस है तो तीन फैक्टर्स हैं, और फोर्थ डिफरेंस में हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, u माइनस 1, u प्लस 1 एंड u माइनस 2। व्हाट इज u? u इज
x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x वो पॉइंट है जहां पर आपको y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ओके, x नॉट आपका ओरिजिन है। अब ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। x नॉट, जैसा कि न्यूटन फार्मूलाज में हमने x नॉट और xn कंसिडर किया था। x नॉट होता था हमारा इनिशियल पॉइंट जहां से हमारी टेबल स्टार्ट होती है, और xn होता था हमारा लास्ट पॉइंट जो हमारी टेबल का लास्ट पॉइंट हुआ करता था। जबकि यहाँ पर आप x नॉट किसे लेंगे, यहाँ पर आप x नॉट लगभग मिडिल पॉइंट को लेंगे। ओके, क्योंकि गॉस फार्मूलाज एक तरीके से सेंट्रल इंटरपोलेशन में काउंट किए जाते हैं। तो x नॉट आपका जो मिडिल पॉइंट है उसे मानेंगे। x वो पॉइंट है जहां पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो u है, u की वैल्यूज जनरली 0, -1, -2 या +1, +2 इस फॉर्म में चलती हैं। जैसे कि अगर आपका जो मिड पॉइंट है, जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, अगर वो x है तो उस केस में, अब उसी को आपने x नॉट भी बोला है, तो x माइनस एक्स नॉट कितना हो जाएगा, पॉइंट के लिए जो आपका u है वो 0 हो जाएगा। सेंट्रल पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए u -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और सेंट्रल पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट्स के लिए जो आपका u होगा वो +1, +2, +3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। अब आपको x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको y निकालना है, तो सबसे पहले आप उसके लिए u फाइंड आउट करेंगे। ओके, u डेसिमल्स में आएगा क्योंकि आपकी टेबल के अलावा कोई पॉइंट है वो, ठीक है ना। हम जानते हैं कि इंटरपोलेशन का क्या मीनिंग है, टेबल में दी गई जो x की वैल्यूज़ हैं उनमें, उन्हीं के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू हम लेते हैं जिस पर y की वैल्यू अननोन होती है, वो हमें निकालनी होती है। तो x की ऐसी किसी वैल्यू के लिए जब हम u निकालेंगे तो वो हमें डेसिमल्स में मिल जाएगा। और जब हम गॉस फॉरवर्ड की बात करेंगे तो उस केस में हमारा u पॉजिटिव होगा। गॉस बैकवर्ड की जब हम बात करेंगे तो उस केस में हमारा u नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपके लिए नोट करने लायक है वो ये कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं भी आपको x देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूला में हर जगह आपको u दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक फंक्शन है u का, ठीक है। f ऑफ u फंक्शन की वो वैल्यू है जो किसी एक पॉइंट पर आप निकालना चाह रहे हैं। u की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व आर गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा। x की वैल्यूज गिवन है 0, 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हमें दी हुई हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं उनमें 0.2 का डिफरेंस है, इसलिए h क्या हो जाएगी 0.2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0.46। अगर आपको x इज इक्वल टू 0.46 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे कि ये 0.46 इन दोनों के बीच में आएगा। 0.46 0.4 और 0.6 के बीच में आता है, इसलिए हमारा जो ये 0.4 है इसे हम x नॉट नाम दे देंगे, मतलब ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। अब इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में हमारे पास x की 5 वैल्यूज़ हैं, इसलिए मिडिल पॉइंट निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ये मिड पॉइंट है, और दूसरे तरीके से भी सोचा जाए तो 0.46 0.4 के क्लोज है, उसके करीब है, इसलिए इस पॉइंट को हमें x नॉट नाम देना होगा। तो अगर हम 0.46 के लिए y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, दैट इज 0.46 माइनस 0.4 अपॉन 0.2। इससे करेंगे 0.06 अपॉन 0.2, दैट इज 0.3। ओके, ये आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर ये एक्सप्लेन किया है कि 0.46 टेबल
सेंटर में लाया करता है, इसलिए हम यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 0.46 लगभग मिडिल में है, इसलिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूलाज नहीं लग सकते। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.46 के लिए इस तरीके से एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई है। सबसे पहले तो आप देखिए जो x की वैल्यूज़ हैं, अगर आपने 0.4 को x0 कंसिडर किया है, ओके 0.4 को अगर आपने x0 कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट पर आपका u कितना हो जाएगा, मैं 0.4 की बात कर रहा हूँ, इसलिए 0.4 के लिए हमारा u हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी h की वैल्यू है, u यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके u 0। फिर आप ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए अगर मैं 0.2 की बात करता हूं तो 0.2 के केस में मैं लेता हूं 0.2 माइनस 0.4 अपॉन 0.2 माइनस 0.2 ऊपर बचेगा डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज -1। ओके, दिस इज -1 मीन्स अपर वाले पॉइंट्स के लिए इस तरीके से u की वैल्यू -1 -2 आपको मिलेगी और नीचे वाले पॉइंट्स के लिए +1 +2 एंड सो ऑन। ठीक है, फंक्शन ऑफ u ये आपको एक्चुअल में f ऑफ x की वैल्यूज गिवन है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है f ऑफ -2 की वैल्यू है। अगर u के टर्म्स में बात करें तो ये f ऑफ -2 हो गया, दिस इज f ऑफ -1, दिस इज f ऑफ 0 एंड सो ऑन। और ये फिर आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाले गए हैं। डिफरेंसेस आप इजीली निकाल सकते हैं। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है जो हम पिछले सभी लेक्चर्स में इसको लगभग डिस्कस कर चुके हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बनानी आती होगी। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली अगर ये 0 है, यहाँ पर हमने u इक्वल टू 0 कहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज f ऑफ 0, क्योंकि हम ये जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे फंक्शन ऑफ u के लिए करेंगे, ना कि x के लिए करेंगे, इसलिए ये f ऑफ 0 है, ये आपका f ऑफ -2 है। और ये जितने भी आप फॉरवर्ड डायगोनल में एंट्रीज देख रहे हैं, फॉरवर्ड डायगोनल में जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सभी किसके लिए हैं, ये -2 के डिफरेंसेस हैं। दिस इज डेल्टा f ऑफ -2, डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -2, डेल्टा क्यूब f ऑफ -2, डेल्टा 4 f ऑफ -2। फिर ये वाले जो हैं ये -1 के लिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, 0 के फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, +1 के फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, और 2 के लिए केवल फंक्शन की वैल्यू नजर आ रही है, 2 के लिए कोई भी डिफरेंसेस यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। टेबल को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, और फिर हम यहां पर गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि किस किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, जो कि ये -2 के डिफरेंसेस की वैल्यूज हैं, -1 के डिफरेंसेस, 0 के डिफरेंसेस और +1 के डिफरेंसेस। गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज f of u is equal to f of 0 plus u delta f of 0 plus u minus 1 upon 2 delta 2 f of -1 and so on। तो यहाँ पर f of 0 डेल्टा f of 0, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में टेबल बना के बताया कि f of 0 डेल्टा f of 0 क्या है, सिमिलरली f of -1 के सेकंड थर्ड डिफरेंसेस और f of -2 का फोर्थ डिफरेंस आएगा यहाँ पर, f of -2 का फोर्थ डिफरेंस। तो इस तरीके से टेबल से आप सारे डिफरेंसेस की और फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। u आपका है 0.46 के लिए u हमने अभी निकाला था 0.3, ओके। तो u की वैल्यू और टेबल से सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिल जाता है f of 0.3 इज इक्वल टू, ये 0.3 मैंने u को देखते हुए लिखा है, ठीक है। अगर आपको f of 0.46 निकालना है तो ये वैल्यू x की है,
0.46 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो u है दैट इज 0.3। तो ये सारी वैल्यूज़ आप टेबल से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन मिल जाती है। वैल्यूज़ निकालना आसान है, टेबल से डायरेक्ट रखना है इसमें आपको। सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग f ऑफ 0.46 लगभग 0.3592 मिल जाता है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। आप जानते ही हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में साइंटिफिक कैलकुलेटर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये सारी कैलकुलेशन करके फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.3592। ओके, सिंपल कैलकुलेशन से आप सभी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि कौन कौन से डिफरेंसेस हमें लेने हैं, क्योंकि टेबल जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। आमतौर पर न्यूटन ग्रेगरी फार्मूलाज में x0 से ही टेबल स्टार्ट होती है, जबकि यहाँ टेबल x0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। x0 लगभग बीच का पॉइंट है, ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव हैं u की, नीचे की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो थोड़ी सी सावधानी इस बात में रखनी है हमें। ओके, नेक्स्ट इज गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर भी हमने x की वैल्यूज x0, x1, xn ली हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज y0, y1, y2 हैं। u बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन किया गया है, x इज इक्वल टू x0 प्लस UH वेयर u इज एनी रियल नंबर। u कैसे निकाला जाता है आप समझ ही चुके हैं। फिर गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो कैसे लिखा जाता है, f ऑफ u इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस u डेल्टा f ऑफ -1 u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 f ऑफ -1 प्लस u इंटू u स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब f ऑफ -2 प्लस u स्क्वायर -1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 f ऑफ -2 एंड सो ऑन। इस फॉर्मूला में नोट करने वाली क्या बातें हैं, क्या क्या इसका पैटर्न है वो समझेंगे। सबसे पहली बात, f ऑफ 0 की एक ही टर्म है, जबकि पिछले फॉर्मूला में दो टर्म्स f ऑफ 0 की थी। फर्स्ट टर्म में f ऑफ 0 आया था और जो सेकंड टर्म थी उसमें डेल्टा f ऑफ 0 आया था। मतलब f ऑफ 0 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस भी यूज किया गया था, जबकि यहाँ पर f ऑफ 0 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं काम में लेना। यहाँ पर सीधा f ऑफ -1 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। पीछे आपने देखा था पिछले वाले फॉर्मूला में 0 की दो टर्म्स थी f ऑफ 0 की, f ऑफ -1 की दो टर्म्स थी, f ऑफ -2 की दो टर्म्स थी एंड सो ऑन। हर एक एंट्री के लिए दो दो टर्म्स थी, जबकि यहाँ पर f ऑफ 0 की एक ही टर्म है, f ऑफ -1 की ये दो टर्म्स हैं, f ऑफ -2 की भी दो टर्म्स हैं एंड सो ऑन। तो आगे आने वाले सभी टर्म्स में दो दो टर्म्स रिपीट होंगी। ठीक है, जितना यहाँ पर डिफरेंस है, अगर सेकंड डिफरेंस है तो नीचे फैक्टोरियल 2 है और दो फैक्टर्स हैं u प्लस 1। थर्ड डिफरेंस में नीचे फैक्टोरियल 3 है, तीन फैक्टर्स हैं u प्लस 1, u माइनस 1। फोर्थ डिफरेंस वाले टर्म में नीचे 4 फैक्टोरियल है, ऊपर 4 फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं u इंटू यू स्क्वायर -1 u प्लस 2। तो इसमें आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम फैक्टर्स ले सकते हैं। पिछले वाले में नेगेटिव वाला मींस u-1 u-2 वो फैक्टर्स पहले आते थे, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स पहले आते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। गिवन दैट रूट ऑफ 12,500 इज इक्वल टू दिस मच, रूट ऑफ 12,510 एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज दी गई हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है रूट ऑफ 12,516। ठीक है, अगर आप x की वैल्यूज पर ध्यान दें तो x की वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी गई हैं। x की वैल्यूज हमारे पास 10-10 के गैप पर हैं और हमें यहाँ पर 12,516 पर y की वैल्यू निकालनी है। अब 12,516 12,510 और 12,520 के बीच में है, लेकिन अगर हम नीचे से चल के देखें तो 12,520 के पास में 12,516 आ जाता है। क्योंकि ये बैकवर्ड फॉर्मूला है इसलिए नीचे से चल के देखना होगा कि किसके क्लोज है हमारा पॉइंट।
अगर 12,520 के पास में है 12,516, तो x नॉट हमें लेना चाहिए 12,520 पर। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर u ले लिया x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। देयरफॉर u इज इक्वल टू 12,516 माइनस 12,520 अपॉन 10। u की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हम इसकी अगर फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाएं तो वो किस तरीके से बनेगी? टेबल बनाना आपको आती है, इसलिए कोई ये डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है और कोई नया काम नहीं है। इस तरीके से टेबल बन जाएगी। सिंपली आपको दो दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते जाना है और इस तरीके से थर्ड डिफरेंस तक ये टेबल बन रही है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसके अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं वो -2 के लिए आए हैं। हमारी ये x की वैल्यूज़ हैं और क्योंकि हमने इसको x नॉट नाम दिया है इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू 0, -1, -2 और नीचे u इक्वल टू +1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी डिफरेंसेस आप देख रहे हैं इस डिफरेंस में ये सारे के सारे -2 के लिए हैं। ये -2 का -2 पर फंक्शन की वैल्यू है, -2 का फर्स्ट डिफरेंस, -2 का सेकंड डिफरेंस, -2 का थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन। फॉर्मूला यूज कर लेंगे। f of x इज इक्वल टू f of 0 प्लस u डेल f of -1 प्लस u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 f of -1 एंड सो ऑन। जैसा कि टेबल में आपने देखा कि थर्ड डिफरेंस तक की टेबल चल रही थी और क्योंकि उसमें हमारे पास u की वैल्यू ऊपर में -2 तक थी तो f of -2 के थर्ड डिफरेंस तक ये फॉर्मूला कंटिन्यू होगा। आगे के टर्म्स हमारे लिए 0 हो जाएंगे क्योंकि हमारी टेबल केवल थर्ड डिफरेंस तक ही बनी थी। u की वैल्यू -0.4 हम निकाल चुके हैं। टेबल से यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है 111.874930। इट मीन्स रूट ऑफ 12,516 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 111.874930। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है ये सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला में काउंट किया जाता है और ये फार्मूला गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूलाज का एवरेज है। जैसा कि हमने देखा कि गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी दो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। फॉरवर्ड में हालांकि है दोनों में सेंट्रल पॉइंट ही देखते हैं, लेकिन जैसा कि आपने अभी एग्जांपल्स देखे तो आपको ये समझ में आया होगा कि दोनों में u की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आ जाता है। गॉस फॉरवर्ड में ये देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर से मतलब आगे से सेंट्रल पोजीशन पर है या पीछे से सेंट्रल पोजीशन पर है, बैकवर्ड में पीछे से। ओके, लेकिन स्टर्लिंग में ऐसा कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। स्टर्लिंग फार्मूला सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला है। जिस भी पॉइंट पर आप y निकालना चाहते हैं वो पॉइंट लगभग मिड में होना चाहिए, उस केस में आप स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एवरेज निकालने से हमें मिलता है। देखें कैसे। The average of Gauss forward and backward interpolation formula results in Stirling's interpolation formula. Formula इस तरीके से है f of u is equal to f of 0 plus u delta f0 plus delta f minus 1 upon 2 plus u square upon 2 factorial del 2 f minus 1 plus u square minus 1 upon 3 factorial del cube f of minus 1 plus del cube f of minus 2 upon 2 plus u square into u square minus 1 upon factorial 4 del 4 f of minus 2 एंड so on। इस फार्मूला में पहले तो जरा पैटर्न को पहचान लें। फर्स्ट टर्म नो एवरेज, सेकेंड टर्म देयर इज एन एवरेज, दो टर्म्स का एवरेज है यहाँ पर। फिर यहाँ एवरेज नहीं है, यहाँ है। नेक्स्ट टर्म में फिर से एवरेज नहीं है। तो पहला पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला में ऑल्टरनेट टर्म्स चलती हैं। पहले आपके पास बिना एवरेज का टर्म है, फिर दो टर्म्स का एवरेज है, फिर बिना एवरेज, फिर दो टर्म्स का एवरेज एंड सो ऑन। जब आपके पास सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में एक्चुअली यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 1 यूज़ किया है, लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो u की पावर 1 है, मतलब देयर इज ओनली वन फैक्टर। फिर फैक्टोरियल 2 सेकंड डिफरेंस देयर इज u स्क्वायर, मतलब दो फैक्टर्स हो गए u इंटू यू। नेक्स्ट टर्म फैक्टोरियल 3,
थर्ड डिफरेंस जितना फैक्टोरियल है उसी ऑर्डर का डिफरेंस निकाला जा रहा है। 3 फैक्टर्स हैं u स्क्वायर माइनस 1 यानी कि u प्लस 1 u माइनस 1, और नेक्स्ट नीचे फैक्टोरियल 4 है, चौथे ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस है, 4 टर्म्स हैं u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1। इस पैटर्न को देखते हुए अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जानी चाहिए, नेक्स्ट टर्म में 5 फैक्टोरियल आएगा, फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंस आएगा, 2 टर्म्स का एवरेज होगा यानी कि, और 5 फैक्टर्स होंगे यानी कि मुझे मिल जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 1, 4 फैक्टर तो ये हो जाएंगे। अगर हम इसको देखें, अगर इसको देखें 3 फैक्टोरियल वाले टर्म को देखते हैं और को देखते हुए टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस तरीके से होगा। यहाँ यू स्क्वायर ना होके यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा। इसको भी समझने के लिए हमारे पास यहाँ पैटर्न दिया हुआ है, एक बार u आता है, फिर यू स्क्वायर आता है, फिर u आता है, फिर यू स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, अगर यू स्क्वायर आया है तो नेक्स्ट वाली टर्म में u आना चाहिए, है ना। तो 5 फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, यू स्क्वायर माइनस 1, चाहे 1 को 1 स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इंटू यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, नीचे 5 फैक्टोरियल, और एवरेज आना चाहिए यहाँ पर फिफ्थ डिफरेंस है इसका। तो आप देखिए 0 के 2 टर्म्स थे, माइनस वन के यहाँ पर 1, 2 और 3, माइनस 1 के 3 टर्म्स हैं, तो माइनस 2 के भी 3 टर्म्स चलेंगे। ये माइनस 2, यहाँ माइनस 2, अब अंदर आएगा माइनस 2। ठीक है, डेल 5 एफ ऑफ माइनस 2 प्लस डेल 5 एफ ऑफ माइनस 3 एवरेज। और अगर इसके आगे की टर्म निकालना चाहो, मान लीजिए कि टेबल इतनी लंबी चल रही हो 6th डिफरेंस तक, तो पैटर्न देख के हम टेबल का इसका फॉर्मूले का टर्म बना सकते हैं, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में 6th डिफरेंस आने वाला है और 6 फैक्टर्स, तो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 6 डेल 6 ऑर्डर का डिफरेंस आएगा ना। एफ ऑफ माइनस 2 के 3 टर्म्स हो चुके हैं, अब एफ ऑफ माइनस 3 के 3 टर्म्स होने चाहिए। एक टर्म आ चुका है, एक और टर्म मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मुझे इसको देखते हुए मिल जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 डेल 6 एफ ऑफ माइनस 3 एंड सो ऑन। आपको जितने टर्म्स की ज़रूरत हो पैटर्न को देख लीजिए और आगे के टर्म्स निकाल लीजिए। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूला को डेल और म्यू ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूला इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। वैसे आमतौर पर ये टर्म याद रखना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें एक ठीक ठाक पैटर्न हमें समझ में आ गया है, तो इस फॉर्मूला को ही अगर हम याद रखें तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ मेंशन करूँगा। हमने आज 3 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड स्टर्लिंग। तो जहाँ तक स्टर्लिंग फार्मूला के डेरिवेशन की बात है तो वो गॉस बैकवर्ड और फॉरवर्ड का एवरेज निकाल के डेराइव किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड, या फिर चाहे पिछले लेक्चर्स की बात कीजिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, इन सभी फार्मूलाज के डेरिवेशंस की बात नहीं की। ओके, एक्चुअली हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केवल एप्लीकेशन पार्ट हमारे सिलेबस में है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ना कि इनके डेरिवेशंस, इसलिए हमने डेरिवेशन पार्ट को स्किप किया है और सीधा हमने फार्मूला यहाँ डिस्कस किया है। ओके, फार्मूलाज आप याद रखेंगे और उनको अप्लाई करके दिए गए क्वेश्चंस को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यूजिंग स्टर्लिंग्स फार्मूला टू फाइंड y35, मतलब जब x की वैल्यू 35 है तब y की वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन दैट y20 इक्वल टू 512, y30 इक्वल टू 439, y40 इक्वल टू 346 एंड y50 इज इक्वल टू 243। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज़ में 10 का गैप है, तो h की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई और y35 यहाँ पर है। टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 35
20, 30, 40, 50 इनके लगभग बीच में आता है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है यूजिंग स्टर्लिंग्स फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला कैसा होता है? सेंट्रल इंटरपोलेशन, तो उसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। yx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? yx रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स एट एज x ईयर इन अ लाइफ टेबल। मतलब x उम्र के लोगों की संख्या को y यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो u निकाल लेते हैं। x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, 35 30 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए x की वैल्यू 35 माइनस 30 अपॉन 10 दैट इज 0.5। डिफरेंस टेबल बनाएंगे। स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला f ऑफ u इज इक्वल टू, ये इस तरीके से है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यूज़ 20, 30, 40, 50 और 35 यहाँ मिड में आएगा, इसलिए हमने इसे x नॉट कंसीडर किया 30 को, जिसकी वजह से u हमारा आ गया 0, नीचे u 1 और 2, ऊपर की तरफ u की वैल्यू -1। ये डिफरेंसेस हमेशा की तरह, ये जो डिफरेंसेस हैं ये u के लिए निकाले गए हैं। ये -1 के फंक्शन की वैल्यू -1 पर, -1 का फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ये 0 के फर्स्ट और सेकंड डिफरेंसेस हैं, +1 का फर्स्ट डिफरेंस है, और जब u की वैल्यू 2 है तब केवल फंक्शन की वैल्यू पता लग रही है, उसके कोई डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं हैं। u की वैल्यू 0.5 पुट कर देंगे फॉर्मूला में, और टेबल से सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करेंगे। 439 प्लस 0.5 इंटू -93 माइनस 73 अपॉन 2 प्लस ये हो गया आपका u स्क्वायर 0.25 अपॉन 2 इंटू ये सेकेंड डिफरेंस -20 प्लस दिस इज u स्क्वायर -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू थर्ड डिफरेंसेस। अब आप टेबल को देखेंगे ध्यान से तो थर्ड डिफरेंस जो है केवल u इक्वल टू -1 के लिए है, ठीक है। -2 टेबल में है ही नहीं, u इक्वल टू -2 टेबल में है ही नहीं, इसलिए जो आपका डेल्टा 2 f ऑफ -2 वाला टर्म आना चाहिए था वो 0 हो जाएगा। दिस इज डेल्टा 2 f ऑफ -2, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि टेबल में है ही नहीं। इसको हमने 0 लिख दिया है अपॉन 2 क्योंकि एवरेज था। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ रख दिया और सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 394.6875, जिसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 395 लिख सकता हूँ क्योंकि y जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स होल नंबर होना चाहिए, तो 394.6875 को हमने अप्रॉक्सीमेटली 395 लिख दिया है। ओके, तो ये आपके स्टर्लिंग फार्मूला की एप्लीकेशंस थी। आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब तक हमने 5 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूलाज। इन सभी फार्मूलाज में एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि ये सभी फार्मूलाज केवल इक्वल इंटरवल पर x की वैल्यू होने पर ही यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि सभी फार्मूलाज में u की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ u? u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच या फिर x माइनस एक्स एन अपॉन एच। x माइनस एक्स एन अपॉन एच हमने न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला में यूज़ किया था, अदरवाइज बाकी जितने भी 4 फार्मूलाज हैं सब में u की वैल्यू x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच यूज़ करके निकाली गई है। अब h कांस्टेंट होना चाहिए तभी u की वैल्यू फिक्स आ सकती है, अदरवाइज वो चेंज होती रहेगी। h फिक्स होने का मतलब क्या है कि आपके जो x के वैल्यूज़ हैं वो इक्वल इंटरवल पर हैं। ओके, तो ये जो 5 फार्मूलाज थे इक्वल इंटरवल पर x की वैल्यूज़ होने पर यूज़ किए गए। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रांजेस फार्मूला। ये दोनों ही फार्मूलाज अनइक्वल इंटरवल में x की वैल्यूज़ होने पर यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इन्वर्स इंटरपोलेशन की।